बीजेपी के लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी ने 2 दिनों पहले लोकसभा में बीएसपी के सांसद दानिश अली के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसको लेकर चारों तरफ से निंदा हो रही है उस भाषा की और बवाल भी मचा हुआ है। यहाँ तक कि रमेश बिधूड़ी की खुद की अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उन्हें 15 दिनों के भीतर इस बात का जवाब देना है कि इस भाषा के इस्तेमाल के लिए क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस के अलावा टीएमसी, डीएमके और भी कई अन्य पार्टियों के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है। ये मांग की है उन लोगों ने कि इस पूरे मामले को लोकसभा की जो प्रिविलेज कमेटी है उसके पास रेफ़र किया जाए, उसके पास भेज दिया जाए, क्योंकि ये पूरा मामला दानिश अली के सांसद के तौर पर उनके जो विशेषाधिकार हैं उनके हनन का बनता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का बनता है। लिहाजा इस मामले को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा जाए। अब सवाल यह है कि प्रिविलेज कमेटी होती क्या है। प्रिविलेज कमेटी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की अलग अलग एक कमेटी होती है और उसका काम ये होता है कि सांसद के तौर पर लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों के जो सांसद होते हैं, एक सांसद के तौर पर उनके जो कुछ अधिकार हैं, विशेषाधिकार हैं, वो सुरक्षित हैं या नहीं, या उनका कहीं हनन हो रहा है, चाहे वो सदन के भीतर हो या सदन के बाहर, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको जांचना परखना, ये इस प्रिविलेज कमेटी का काम होता है। और जांचने परखने के बाद प्रिविलेज कमेटी लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा की जो कमेटी होती है वो राज्यसभा के सभापति को अपनी रिपोर्ट सौंपती है कि क्या किसी विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है या नहीं। रमेश बिधूड़ी लोकसभा के सांसद हैं, लिहाजा इस पूरे मामले को लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा जाएगा, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि चूंकि कई पार्टियों के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से ये मांग रखी है तो इस पूरे मामले को लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा जाएगा, जिसके अध्यक्ष अभी फिलहाल झारखंड से जो बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं सुनील कुमार सिंह, वो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही अधीर रंजन चौधरी का जो मामला आया था संसद से निलंबन का, उस पूरे मामले को इसी प्रिविलेज कमेटी ने देखा था और बाद में इस कमेटी ने सिफारिश की थी कि अधीर रंजन चौधरी का निलंबन वापस कर लिया जाए। लेकिन एक सांसद के तौर पर सवाल ये है कि क्या प्रिविलेज कमेटी के अलावा भी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। तो संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 105, वो सांसदों को एक सांसद के तौर पर एक विशेष अधिकार देता है, इम्यूनिटी देता है एक तरह की, कि जो अगर वो कुछ सदन के भीतर कहते हैं या करते हैं तो उस पर सदन के बाहर ना तो कोई कोर्ट, ना तो पुलिस कोई कार्रवाई कर सकती है और न ही कोई किसी कोर्ट में उसको ले जाया जा सकता है। लिहाजा सदन के भीतर जो भी कुछ कहा जा रहा है या किया जा रहा है उसे सदन के भीतर ही निपटा जाएगा और प्रिविलेज कमेटी के पास जो मामला जाता है वो इसी का एक उदाहरण है। हालांकि पिछले 15-20 सालों में कुछ ऐसे मौके आए हैं जब सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जैसे कुछ सांसदों के खिलाफ 2005 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था प्राइवेट वेब पोर्टल ने, जिसमें उन्होंने सवाल पूछने के बदले कुछ पैसे मांगे थे, लेकिन वो मामला चूंकि सदन के बाहर वो स्टिंग ऑपरेशन किया गया था और वो एक क्रिमिनल केस बना था, फौजदारी का मामला बना था। लिहाजा आज भी उन सांसदों के खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है। हालांकि सभी 11 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित करके उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी, लेकिन वो पूरा फैसला सदन का ही था, लोकसभा और राज्यसभा का था। तो इस पूरे मामले में भी प्रिविलेज कमेटी या सदन के भीतर ही कोई और अगर उपाय हो तो वो किया जा सकता है, लेकिन इस मामले को सदन के बाहर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। और संविधान का जो अनुच्छेद 105 है वो इस पूरे मामले में बड़ा स्पष्ट है। तो अब इंतजार है कि इस पूरे मामले को प्रिविलेज कमेटी को लोकसभा अध्यक्ष भेजें और उसके बाद उसकी जांच पड़ताल करे प्रिविलेज कमेटी और फिर अपनी सिफारिश लोकसभा अध्यक्ष को भेजे। नई दिल्ली से प्रशांत, NDTV इंडिया।